श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध का 22वां अध्याय स्वयंभुव मनु और कर्दम मुनि के मिलन तथा देवहूति के विवाह की अत्यंत मांगलिक कथा है। महर्षि मैत्रेयी महात्मा विदुर को बताते हैं कि भगवान श्री हरि के आदेश अनुसार महाराज मनु अपनी पत्नी शत्रुपा और पुत्री देवहूति के साथ एक दिव्य रथ पर सवार होकर कर्दम मुनि के आश्रम बिंदुसर पहुंचे। उस समय कर्दम मुनि अपनी दीर्घकालीन तपस्या से निवृत्त होकर तेजस्वी आभा से युक्त दिखाई दे रहे थे। मनु ने ऋषि के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और कर्दम ने भी राजा का यथोचित सत्कार करते हुए उन्हें एक ऊंचे आसन पर बिठाया। ऋषि ने राजा के आने का प्रयोजन पूछा और मनु के धर्मपरायण शासन की प्रशंसा की, जो प्रजा की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। महाराज मनु ने बड़ी ही विनम्रता से निवेदन किया कि उनकी पुत्री देवहूति ने नारद के मुख से ऋषि के गुणों और शील का श्रवण किया है, जिससे उसका चित्त ऋषि के चरणों में ही रम गया है। मनु ने अपनी कन्या का हाथ कर्दम मुनि को सौंपते हुए प्रार्थना की कि वे उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। कर्दम मुनि ने भगवान की इच्छा को पहचानते हुए इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, किंतु उन्होंने एक शर्त रखी। ऋषि ने कहा कि वे देवहूति के साथ तब तक गृहस्थ जीवन व्यतीत करेंगे जब तक उनकी संतान उत्पन्न नहीं हो जाती, क्योंकि उसके पश्चात वे पुनः संन्यास मार्ग पर प्रवृत्त होकर आत्म साक्षात्कार में लीन होना चाहते हैं। देवहूति ने ऋषि की इस शर्त को अत्यंत प्रसन्नता और समर्पण के साथ स्वीकार किया। विवाह संपन्न होने के पश्चात महाराज मनु और शत्रुपा अपनी पुत्री को ऋषि के आश्रम में छोड़कर भारी मन से अपनी राजधानी की ओर प्रस्थान कर गए। उन्होंने देखा कि उनकी पुत्री, जो राजमहलों के सुखों में पली बढ़ी है, अब एक तपस्वी की सेवा में पूर्णतः समर्पित हो गई है। यह अध्याय गृहस्थ धर्म और तपस्या के अद्भुत संतुलन को दर्शाता है। यह सिद्ध करता है कि जब माता पिता अपनी संतान का भविष्य योग्य और गुणी पात्र के हाथों में सौंपते हैं, तो वह संबंध केवल दैहिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का कारण बनता है। कर्दम और देवहूति का यह मिलन केवल एक विवाह नहीं बल्कि साक्षात भगवान कपिल के अवतार की आधारशिला था। इस संवाद में राजा की कर्तव्य निष्ठा और ऋषि की विरक्ति का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है।